देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। क्या क्या पढ़ा था आप बताओ। देखो हम लोगों ने बेसिकली 3 मेथड्स पढ़े थे। एक तो ग्राफिकली देखा था कि हम लोगों को मैक्सिमा मिनिमा कैसे पता चलता है, और एक हमने क्या देखा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट देखा था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या करते थे हम लोग, डेरिवेटिव लेते थे, कोई भी फंक्शन हो देता था उसका, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते थे और क्रिटिकल पॉइंट्स के आसपास हम लोग क्या चेक करते थे, साइन चेक करते थे, ठीक है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मान लो कोई क्रिटिकल पॉइंट है, इधर पॉजिटिव साइन है इधर नेगेटिव साइन आपका आ रहा है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम मिलता था, मिनिमम मिलता था। मतलब पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। इस पॉइंट पर मतलब एक्स की वैल्यू पर मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज मत करना, ये पॉइंट मैक्सिमा नहीं है, ये जिस पॉइंट पर आपको मिल रहा है ना वैल्यू, वो मैक्सिमा है, ठीक है। हम लोग एक्स की वैल्यूज देख रहे थे ना, एक्स की वैल्यू 2 पर मैक्सिमा है, एक्स की वैल्यू 3 पर मैक्सिमा है। सेम आपका क्या है, अगर मान लो आपने नेगेटिव से पॉजिटिव आप गए हो तो क्या हो जाएगा, पहले डिक्रीज होएगा और फिर इंक्रीज होएगा, तो इस पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। अगर मान लो सेम साइन है आपका, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव नेगेटिव है, तो उस केस में क्या हो रहा था, आपको ना मैक्सिमम मिल रहा था ना मिनिमम मिल रहा था, आपको क्या मिल रहा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, जिसको आप POI लिख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या था, क्रिटिकल पॉइंट्स तक तो वही काम करना था हम लोगों को, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालना था, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने थे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है। एक बार तो कर लिया था, एक बार और उसका डिफरेंशिएशन करते थे, फिर डिफरेंशिएशन करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स उसमें पुट करते थे। अगर मान लो क्रिटिकल पॉइंट आपने पुट कर दिया F डबल डैश A, ठीक है, मान लो A B जो भी है, अगर क्रिटिकल पॉइंट इसमें पुट कर दिया आपने और आपका लेस देन 0 आ रहा है, तो उस केस में क्या था, क्या बताया था हम लोगों ने, अगर छोटा आ रहा है दैट मींस इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा, और अगर बड़ा आ रहा है तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मिनिमा, ठीक है। और अगर इक्वल टू 0 आ रहा था तो हम बोल रहे थे टेस्ट जो है आपका फेल हो रहा था, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था क्या, हमने फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था भाई, 3 4 5 जितने भी कर सकते हो। तो उसमें हम लोगों ने 2 केसेस बना लिए थे कि अगर ऑड नंबर पे आपका डेरिवेटिव करने पर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम लोगों ने बोला था भाई अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा आएगा, सेम यही वाला केस था। अब ग्रेटर देन 0 है तो नहीं, मैक्सिमा मिनिमा नहीं आएगा। उसमें क्या मिल रहा था आपको याद हो तो, अगर F ट्रिपल डैश A पर मेरा नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया मान लो, तो उसमें याद हो तो क्या मिल रहा था आपको, मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा था या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल रहा था ना। मैंने बताया था तुम लोगों को, अगर ऑड पे आ रहा है नॉन जीरो तो तुम उसको पक्के से क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलोगे। इसमें फिर आगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, अगर मान लो तुम ये निकाल रहे हो यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, नेगेटिव नंबर है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। उसके बाद इवन नंबर के लिए क्या था, इवन नंबर के लिए ये वाला सेम था, क्योंकि मान लो अगर आप 4th टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो और आपका नॉन जीरो आ गया, तो उस केस में क्या था, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम मिलेगा, लेस देन 0 है तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ये सब पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। आज क्या है, आज का टॉपिक बेसिकली ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन निकालने का ही है, ठीक है। हाफ ऑफ पार्ट है, हाफ पार्ट में हम लोग कुछ और देखेंगे, तो वो आगे बताऊंगी हम क्या देखेंगे। हाफ पार्ट में हम लोग यही डील करेंगे, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, ठीक है। देखो मान लो ये आपको ग्राफ दे रखा है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, यही बोलते हो ना, यहाँ पे आजू बाजू में इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा लोकल मैक्सिमा है। ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ, ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ये तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, और मैंने तुम्हें बताया था बहुत सारे मैक्सिमाज में बहुत उस मतलब बहुत सारे आपने मैक्सिमा देख लिए, और उसमें से सबसे बड़े को तुम क्या बोलते हो, ग्लोबल मैक्सिमा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो यहाँ है, ये वाला पॉइंट आपको ग्लोबल मैक्सिमा देगा, ठीक है।
तो यहां पर आपसे कोई ये पूछ ले इस ग्राफ में ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ, बताओ क्या होगी, कहां पर होगी? देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग यहां आपको वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू वही होगी ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हें एक चीज क्लियर हुई, पीछे वाले लेक्चर में हम लोग x की वैल्यू के साथ डील कर रहे थे, भाई x की वैल्यू 2 पर मैक्सिमा है, x की वैल्यू 3 पर लोकल मिनिमा है, इस तरीके से। लेकिन अब जब ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन या लीस्ट वैल्यू फंक्शन की हम बात करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, y की वैल्यू पर फोकस करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी ग्रेटेस्ट, अगर लीस्ट पूछ ले तो लीस्ट हो गई आपकी यहाँ पर, हो गई, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से आप लोगों को क्या दिख रहा है कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो ग्लोबल मैक्सिमा पे मिल रही है, मिल रही है ग्लोबल मैक्सिमा पे, जो लीस्ट वैल्यू है वो ग्लोबल मिनिमा पे मिल रही है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा मिनिमा पे ही आपको ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज मिलती हैं? बताओ तुम सोच के थोड़ा, जल्दी बोलो। मान लो ऐसा कोई ग्राफ है आपका, अब अगर तुम्हें इसमें पूछ ले कोई ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ फंक्शन की, तो क्या ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर कोई ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है, ठीक है, समझ आई बात, यहाँ पर कोई ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू आप निकालते हो, या तो वो किस पे मिलेगी, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा पे, या फिर किस पे मिलेंगी, एंड पॉइंट्स, ग्राफ का जो एंड पॉइंट है वहां पर मिलेंगी, ठीक है। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है? बताओ यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बोलो बेटा। नो मैम। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आया तो मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू फंक्शन, लीस्ट वैल्यू फंक्शन और मैक्सिमा मिनिमा में, मैक्सिमा मिनिमा में हम एक्स की वैल्यूज देख रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, वाई की वैल्यूज देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका मेथड सेम है, अब आप कैसे करोगे, तुम लोगों को ये पता चल गया ग्लोबल मैक्सिमा पे मिल सकता है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट वैल्यू, या फिर एंड पॉइंट पे मिल सकता है। तो करने का तरीका क्या, ग्राफ से तो तुम लोग देख के अपने आप बता दोगे भाई हाँ ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें दिखेगी ग्राफ में तुम बता दोगे भाई ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसकी। लेकिन अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप कैसे करोगे, आप लोग क्या करोगे, डेरिवेटिव तो निकालते ही हो, निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लोगे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपने निकाल लिए, फिर आप क्या करोगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे उस फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे, ठीक है। मान लो आपके 3-4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, हर एक पर आप क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे, जिस पर सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, वो जो सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी तुम्हारी ग्रेटेस्ट वैल्यू, और जिस पर सबसे कम आ रही है उस पर क्या हो जाएगा तुम्हारा लीस्ट वैल्यू। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही नहीं निकालना, जो आपको इंटरवल दिया हो एंड पॉइंट्स पे भी आपको निकालना है, ठीक है। मान लो ये ग्राफ है, इसकी एंड पॉइंट्स ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो ये तो हो गई तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स, इन तीनों पर तो तुम्हें फंक्शन की वैल्यू निकालनी ही है, ये एंड पॉइंट्स पर भी फंक्शन की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, निकालनी है। फिर तुम चेक करना जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी ना वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, लीस्ट वैल्यू, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? जैसे सपोज आप ये क्वेश्चन से देखो, मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दे रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल दे रखा है 0 to 2, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 18x प्लस 12, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 6x² माइनस 3x प्लस में 2, ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करते हो, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख दो, इसको 0 के इक्वल रखोगे, या फिर दूसरे शब्दों में यूं देख लो कि एफ डैश एक्स जो है आपका 0 कहाँ हो रहा है, एफ डैश एक्स 0 कहाँ हो रहा है, मेरी आवाज आ रही है ना बेटा, बता देना, एक्चुअली यहाँ बारिश हो रही है ना, नेटवर्क इशू हो सकता है, आ रही है मैम। दिख गया होगा तो, लाइट तो चली गई, आवाज आनी चाहिए बस, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रही थी, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, मैम 1 और 2। हाँ जिस पर एफ डैश एक्स आपका 0 हो रहा है, देखो 1 यहाँ पुट करोगे तो 0 बनेगा, या 2 पुट करोगे तो 0 बनेगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स तो तुम्हारे क्या आ गए, 2 आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स,
एक तो आ गया आपका 1 और 2। अच्छा यहाँ एंड पॉइंट्स क्या हैं? 0 और 2। हाँ, ये जो दे रखा है 0 और 2, मतलब ये क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपको ग्राफ 0 से लेकर 2 तक ही देखना है, उसके बार बार तो देखना ही नहीं है। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स ऑब्वियस सी बात है 0 और 2 ही होंगे। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स आपके हो गए 0 एंड 2। अब मैंने क्या बोला था, देखो ये तो दो 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 तो सेम ही हो गया, तो बेसिकली आपको 3 वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, 1, 2 और 0 पर। तो आप निकाल लो f1, आप निकाल लो f0, आप निकाल लो f2। यहाँ 1 कर लो, यहाँ 0 कर लो। f0 क्या आएगा, इसके अंदर 0 पुट करोगे तो सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, f2 f1 क्या हो जाएगा, इसके अंदर 1 पुट करो, क्या आ रहा है 2 माइनस 9 प्लस 12 प्लस 6, हाँ 11। और f2 पुट मतलब 2 पुट करोगे फंक्शन के अंदर तो क्या आएगा 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। ठीक है, एक मेथड तो आपका क्या है कि आप क्या करो, यहां से सीधा ही कर लो, देख लो अब किस पे सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 11, और लीस्ट क्या हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, दूसरा आप क्या करोगे, ग्राफ बना के देखो। ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लो, क्या है 1 2 0 1 और 2। f0 पर आपकी वैल्यू आई है 6, यहाँ कहीं होगी 6 सपोज। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा उसके बाद, या नीचे ले लो थोड़ा, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा इस तरीके का बनेगा, नीचे ले लो इसको थोड़ा, 6 को नीचे कर लो, यहाँ ले लो 6 सपोज, यहाँ f1 पे 1 पे वैल्यू आई है आपकी 11, तो यहाँ कुछ होएगी। ठीक है, और 2 पे आई है 10, यहाँ कुछ होएगी। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, क्या देखना ध्यान से एक बार। अब तुम्हें इसमें कोई पूछ ले ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, तो क्या तुम ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं बता सकते? कितनी थी यहाँ पर 11 थी, और ये लीस्ट वैल्यू आपकी यहाँ आएगी, ये कितना था 6। ठीक है, ग्राफिकली बनाना चाहो तो ग्राफिकली कर लो। वैसे देखो अगर सिंपल तो आपका ये सीधे वाला ही है, जो बड़ा है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू, छोटा है वो लीस्ट वैल्यू है। लेकिन मान लो किसी को क्लैरिफाई करना हो, थोड़ा सा और अच्छे से समझना हो क्वेश्चन, तो ग्राफिकली भी कर सकते हो आप। तो चीजें क्लियर हुई, ग्रेटेस्ट और लीस्ट के लिए क्या करोगे, इजी है। आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स तक तो आता ही है सारा, लास्ट लेक्चर में भी हमने यही किया था। क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद आप क्या करो, उन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स, बस एक ये पॉइंट और ऐड हुआ है, एंड पॉइंट्स भी ले लो, सब पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, जिस पर सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, वो जो वैल्यू आ रही है छोटी वो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, कर लोगे, चले आगे। ये देखो एक बार, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। अच्छा इससे पहले एक चीज और समझ लो, देखो कई बार क्या होता है कि आपको इस तरीके का ग्राफ दे देगा वो, मान लो ऐसे दे दिया उसने, ठीक है, और यहाँ ओपन सर्कल है, ये बी है और ये आपका क्या है ई। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑब्वियसली ये होगी, और ये पॉइंट क्या है एफ ए। ग्रेटेस्ट तो तुम लोगों को दिख रहा है कि भाई एफ फंक्शन में ए पुट करोगे तो वो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, लीस्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, भाई बी पे होनी चाहिए। देखो बी पे दिख रही है सबसे कम तुम्हें नीचे नीचे, लेकिन बी पर ओपन सर्कल है, दैट मीन सपोज यहाँ पर कोई ये वैल्यू है, सपोज ये 4 है, अब बी पर ओपन सर्कल है, मतलब 4 एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, कुछ छोट मतलब कुछ ज्यादा ही मिलेगी, ऊपर है थोड़ी सी 4.01 4.0001 कुछ भी हो सकती है, तो डिफाइंड है क्या प्रॉपर्ली, नहीं है ना, तो इस केस में आप लीस्ट वैल्यू क्या बताओगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक और केस है जब आपको नॉट डिफाइंड बताना है, सपोज आपने एक्स क्यूब का ग्राफ ले लिया, कैसा बनता है एक्स क्यूब का ग्राफ, अब तक तुम लोगों को ये याद हो जाना चाहिए, इस तरीके का कुछ बनेगा। ठीक है, तो अब तुमसे कोई पूछ ले भाई यहाँ बताओ ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू, चलो तुम सोच के बताओ, ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू क्या दिख रही है तुम्हें फंक्शन ग्राफ में, भाई ये बढ़ता जा रहा है ऊपर नीचे, तो अगर कोई बड़ी से बड़ी वैल्यू पूछे तो इन्फिनिटी आएगी, और लीस्ट पूछे तो माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो जब ऐसा कुछ आ रहा हो तो आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट मत करना, क्या लिख देना वहां पर, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये छोटे छोटे 2 पॉइंट और थे। चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, एक बार आंसर बताओ इसका फटाफट। आपको ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालनी है, फंक्शन आपको दे रखा है ये,
अच्छा देखो इसमें एक चीज और है, यहाँ इंटरवल नहीं दे रखा आपको, इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में यही डिफरेंस है, यहाँ इंटरवल नहीं है, पीछे वाले में इंटरवल था 0 से 2, तो तुम्हें पता चल गया था भाई एंड पॉइंट 0 से 2 देखने हैं। अब इंटरवल नहीं दे रखा ना, तो इंटरवल नहीं दे रखा तो तुम मान के चलो जो फंक्शन का डोमेन है आपको वो लेके चलना है। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने खुद से तो दे नहीं रखा, तो डोमेन देख लो कहाँ कहाँ आप उसके फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें डोमेन क्या है, भाई इसमें आप माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसका डोमेन है। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो ग्राफ बनेगा ना वो पूरा एक्स एक्सिस पे आप ले सकते हो, एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। पीछे तो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 0 से 2 तक, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कोई इंटरवल तो दे नहीं रखा, तो हमने देख लिया भाई इसका डोमेन क्या है, हम कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बना सकते हैं। हम लोगों को पता चला पॉलिनोमियल फंक्शन है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, तो फंक्शन डिफाइंड है, तो मैंने क्या किया, डोमेन लिख दिया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो एफ डैश एक्स निकालो, यहाँ क्या आएगा, 12x³ माइनस 24x² माइनस 36x, यही आएगा। ठीक है, यहां से कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बनेगा x² माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है, 12x x² माइनस 2x माइनस 3 को आप फैक्टराइज करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस 3 इंटू में x प्लस 1। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स 3 है यहाँ पर, हाँ, माइनस 1। 0 यहाँ से 3 मिल जाएगा और यहाँ से -1 मिल जाएगा। ठीक है, ड्रॉ कर लो, देखो 0 इधर -1 ले लो, इधर 0 और इधर 3। अब देखो क्या सीन है, एक बार तो साइन चेक कर लो, तुम लोगों को वैसे आइडिया हो जाएगा ग्राफ का। 3 से बढ़ा लोगे तो पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, मतलब अगर वैसे रफली ग्राफ बनाना चाहो तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये डिक्रीज हो रहा है, फिर ये इंक्रीज होएगा, फिर ये डिक्रीज होएगा और फिर ये इंक्रीज होएगा। ठीक है, तो अगर तुमसे यहीं पे ये इस तरीके का ग्राफ तुमने बना लिया रेड में जो है, यहीं पे कोई पूछ रहा है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, चमक जाना चाहिए तुम्हें, ये रुकेगा क्या, चलता जाएगा ऊपर बढ़ता जाएगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो इसकी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी होगी। ठीक है, लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो लीस्ट वैल्यू के लिए ना आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई 3 पे मिल रही है या -1 पे मिल रही है। अब ये काम तुम कर सकते हो, ये दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इन दोनों पे चेक करो कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, मान लो 1 पे थोड़ा ऊपर बन रहा हो और 3 पे। एक्सक्यूज मी हाँ जी बेटा, मैम, ग्रेटेस्ट वैल्यू नॉट डिफाइंड क्यों है? आप बताओ इसमें आपको दिख रही है कहीं नॉट डिफाइंड, मतलब ये पूरी इन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आप कितनी भी वैल्यूज ले सकते हो एक्स की, तो ये चलता जाएगा ऊपर तक, तो आप ग्रेटेस्ट वैल्यूज की बता सकते हो। बोलो बेटा, भाई ये मैंने यहाँ रोक दिया बट ये यहीं तक थोड़ी है, ये तो मैंने स्क्रीन छोटी सी रोक दिया, आपको क्या पता ये यहीं तक है, ऊपर बढ़ता जाएगा, ये आप लोगों को नहीं पता चलेगा ये इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इन्फिनिटी आना था वैसे, लेकिन इन्फिनिटी आप लिखते नहीं हो, तो डिफाइन मैंने बोला था उसकी जगह आप क्या लिखना, नॉट डिफाइन, तो इस वजह से मैंने नॉट डिफाइन लिखा हुआ, लेकिन मिनिमम आप देख सकते हो भाई, या तो इस तरीके का ग्राफ बन जाए, ठीक है, या फिर मान लो ये वाला नीचे बने और ये वाला थोड़ा ऊपर बने, दोनों ही केस बन सकते हैं, आप लोगों को अभी चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा है। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 3 पे भी फंक्शन में डाल के चेक करो और -1 पे भी फंक्शन में डाल के चेक करो, वैल्यू क्या आ रही है, उसमें से जो लीस्ट आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लो कितनी आ रही है, बताओ कितनी आ रही है। बेटा अगर आपको ऐसे सिंपल ग्राफ समझ नहीं आता ना, वैल्यूज पुट करके देखो, अब -2 पुट करके देखो, -3 पुट करके देखो, आपका ग्राफ ऊपर जाता जाएगा, 3 से आगे पुट करके देखोगे आपका ग्राफ और ऊपर आता जाएगा, तो ऐसे आपको एक पॉइंट मिलेगा ही नहीं भाई हाँ मैं यहाँ रुक जाता हूँ और मेरी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, वो बढ़ता जाएगा जितनी वैल्यूज पुट कर सकते हो, क्योंकि हमारे डोमेन में कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हो एक्स की। ठीक है, 3 मैक्सिमा है, 3 मैक्सिमा है मतलब सोमेश बेटा मैक्सिमा पे कहाँ चले गए आप,
3 तो लोकल मिनिमा का पॉइंट है ना। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू 3 नहीं, एफ ऑफ -1 निकालना था आपको। कितनी आ रही है? एफ ऑफ -1 आएगा आपका -6 और एफ ऑफ 3 कितना आ रहा है अभी चेक करो एक बार, 134 आ रहा है क्या? इसके अंदर 3 डालो, आई थिंक तुम लोगों का 134 आएगा। अब इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? ये है, तो लीस्ट वैल्यू आपकी क्या होगी? -6। 134 नहीं -134 आएगा, तो इस हिसाब से लीस्ट होगी आपकी -134। ठीक है ना, देखना एक बार किसी ने निकाला हो तो -134 आनी चाहिए। अब तुम लोग इसका ग्राफ बना सकते हो प्रॉपर, ये तो मैंने रफली बना दिया, अगर मान लो प्रॉपर बनाना हो। ठीक है, ये -1 है, ठीक है, ये आपका 0 है और ये आपका इधर 3 है। -1 पे वैल्यू आपको क्या मिल रही है? -6, सपोज -6 इधर है, ठीक है, ये हो गया आपका -6, ये पॉइंट हो गया। 0 पर आपको वैल्यू मिल रही है 1, इधर हो गया, ठीक है। 3 पर मिल रही है आपको -130, बहुत नीचे आएगा, तो मैं यही मार्क कर देती हूँ, -134 तो बहुत नीचे आएगा, ठीक है। आप ड्रॉ कर लो इसको, देखो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है, समझ आई बात? तो इस ग्राफ को देख के आपको पता चल रहा है लीस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट क्या है। लीस्ट तो चलो पता चल रहा है, इधर आ जाएगी -134। ग्रेटेस्ट का कोई आइडिया है भाई? अगर आप आगे वैल्यूज पुट करते जाओगे फंक्शन में, चलता जाएगा ग्राफ ऊपर, रोक है क्या इस पे? कोई नहीं है। क्लियर हो गया? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये देखो नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो करना तो वही काम है, आपको f' निकालना है और फिर उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं, फिर आपको देखना है कैसे क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। उससे पहले एक बार ये देख लो, ऐसे जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपको कोई फंक्शन लिखा होता है ना, तो यहाँ पर डोमेन आपकी क्या हो जाएगी? x ग्रेटर देन 0। सपोज आपको x की पावर x दे रखा है, या x की पावर 1/x दे रखा है, या फिर जैसे यही x 1/x की पावर x, यहाँ पर डोमेन आपकी क्या हो जाएगी? x ग्रेटर देन 0। बता सकते हो ऐसा क्यों है? मान लो तुम लोग -1/2 लेके चल ही रहे हो, या फिर क्या लोगे? अगर तुम -2 लेते हो, -1/2 लेते हो सपोज, तो ये कितना हो जाएगा? देखो -1, ये 2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका -1/2, ठीक है। अब अगर मैं इसको नीचे लिखूंगी तो हो जाएगा -2 की पावर 1/2। ये क्या कॉम्प्लेक्स में चला गया? समझ आई मैंने क्या किया है? मैंने बोला वैसे कि x ग्रेटर देन 0 आपको लेना होता है, लेकिन मान लो मैं नहीं लेती, मैं लेती हूँ x इज इक्वल टू -1/2, मैंने ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही मैं नीचे x की वैल्यू -1/2 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, वो -2 बन जाएगा, और पावर में भी -1/2 आ जाएगा। अब इसको उल्टा कर दूंगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो -2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी फिर? 1/2। अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये कॉम्प्लेक्स में गया कि नहीं गया? ठीक है, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स के साथ तो डील कर नहीं रहे हैं, इस वजह से आपको क्या लेना होता है? डोमेन ग्रेटर देन 0। और अगर 0 ले लोगे तो भी आपकी नॉट डिफाइंड अनडिफाइंड वाला फॉर्मेट बन जाएगा, वो भी नहीं ले सकते। क्लियर हुई ये चीज कि हम लोग ग्रेटर देन 0 क्यों ले रहे हैं? यही था इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको डोमेन ध्यान होनी चाहिए कि x जो है आपका ग्रेटर देन 0 है। अभी कर लो, देखो f' कैसे निकालोगे बताओ? अब डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तुम क्या करो, इसको y मान लो और इसमें log ले लो, ठीक है। क्या हो जाएगा log लोगे तो? हाँ ठीक है सोमेश, यहाँ से क्या आ जाएगा? ln y इज इक्वल्स टू -x ln x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो देखो y डैश अपॉन में y इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ क्या बनेगा? u इंटू वी वाला रूल लगाओगे, x का x एज इट इज, ln x का 1/x प्लस में ln x एज इट इज, ठीक है। ये गया आपका, तो ये बन क्या गया? y डैश आपका क्या गया? -y 1 प्लस ln x, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया, कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं। अब तुम्हें पता है y तुमने किसको माना था? इसको माना था। अब तुम बोल रहे हो इसका डोमेन ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस ये तो पॉजिटिव है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है कि y पॉजिटिव है, ठीक है।
अब देखो क्रिटिकल पॉइंट देखो यहाँ पर, किस पर आपका y डैश 0 बन रहा है, देखो बताओ x की वैल्यू क्या लूं कि मेरा y डैश 0 बन जाए। बेटा ये तो देखो पॉजिटिव है ही, तुम लोगों को 0 अगर मिलेगा तो इस ब्रैकेट से मिलेगा, ठीक है। इस ब्रैकेट में इधर 1 है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें 0 के लिए इसको -1 लेके आना पड़ेगा, ठीक है। इसको -1 कैसे लाओगे, इसको माइनस, देखो तुम्हें पता है ln e की वैल्यू 1 होती है, मुझे -1 चाहिए तो मैं क्या ले लूंगी, x को 1/e ले लो। अगर मैं 1/e लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ln e की पावर -1, वो -1 आगे आ जाएगा तो ओवरऑल यहाँ -1 बन जाएगा, वही मेरे को चाहिए था, ऐसे दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। दैट मीन्स 1/e पर मेरे को मिल रहा है 0, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मेरा 1/e हो गया। अब आपका डोमेन है x इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से पीछे तो आपको ग्राफ बनाना ही नहीं है, 0 यहाँ कहीं 1/e आएगा, ठीक है। और आगे आपका कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, इन्फिनिटी तक जा ही रहा है। अब देख लो यहाँ पर साइन देख लो कैसे बनेगा, 1/e है, उससे बड़ी कोई वैल्यू लेके देख लो कि आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ई स्क्वायर ले लो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ई स्क्वायर लोगे तो 1 प्लस ln e स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, 1 प्लस 2 3 बनेगा अंदर, और यहाँ एक नेगेटिव साइन है, अंदर तो पॉजिटिव बन गया बाहर नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। और ऐसे ही अगर 0 और 1/e के बीच में लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव साइन। इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ किस तरीके का बन गया, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर और फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, अब बता दो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ 1/e कितना हो जाएगा आपका 1, ये तो e हो जाएगा और इसकी पावर 1/e, ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कर लोगे, बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है तो आगे चलें। मैम इसकी कौन, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम तो बेटा आप बता नहीं सकते, या बता सकते हो, देखो ये जब तुम इसका एक्चुअल में ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पर क्या है 1/e है, ठीक है। 1/e पे तुमने वैल्यू चेक की, तुम्हारी ये आई, ये सपोज इधर कहीं है e की पावर 1/e, यहाँ कहीं है, ठीक है। ये पॉइंट 0 पर तुम लोग एग्जैक्ट तो निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हो क्या 0 पर, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 0 पर निकालने के लिए तुम्हें लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और जब तुम लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके निकालोगे तुम्हारा यहाँ कहीं मान लो 1 आंसर आएगा, ठीक है। तो 0 पर आ गई 1, और जब तुम इन्फिनिटी पर चेक करोगे ना कि भाई जैसे जैसे तुम एक्स की वैल्यूज बढ़ा रहे हो तो ग्राफ कैसे जाएगा, तो वो 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, 0 की तरफ ये टेंड करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट 0 तो बनेगा नहीं। तो तुम लोगों को पता चल गया यहाँ पर तुम मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते। मजा आई राहुल बेटा? बताओ, ये कॉन्सेप्ट आता है क्या तुम्हें लिमिट वाला, अगर तुम एग्जैक्टली 0 पर निकाल नहीं सकते तो भाई तुम यहाँ 0 पुट करोगे तो 0, 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ये डिफाइंड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब लिमिट वाले कॉन्सेप्ट के लिए तुम क्या करोगे, देखो यहाँ तो पुट करोगे तो परेशान हो जाओगे, इधर पुट करके देख लो, इधर पुट करना है तुम्हें, यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब x 0 पॉजिटिव है, मतलब 0 से थोड़ा सा आगे देखना है तुम्हें, 0 से पीछे तो मतलब ही नहीं, क्योंकि डोमेन ही क्या है आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। तो कैसे देखोगे, 0 पॉजिटिव पे देखनी है, इधर देखो एक बार, यहाँ पर जैसे तुम 0 पॉजिटिव डायरेक्ट पुट करोगे क्या, ऐसे केसेस में क्या करते थे, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/x और अपॉन में 1/x, ये और ये सेम चीज है, 1/x को ऊपर ले जाओ x बन जाएगा, ठीक है। अब जरा पुट करना है इसमें 0, अब जब 0 पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन में क्या बनेगा, बोलो बेटा, तुम तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। हाँ, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करते हो,
डिफरेंशिएट करते हो, एल हो हाँ सकते हैं। हाँ, मतलब एल हॉपिटल लगा दो। अब यहाँ लगा दो एल हॉपिटल, एल हॉपिटल लगाते ही तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर लगाओ एक बार एल हॉपिटल, मतलब इसमें लगा लो, इसमें ये और ये सेम चीज है, इसमें एल हॉपिटल लगा दो तो क्या बनेगा, देखो ऊपर तो बनेगा क्या, एक्स ऊपर एक्स। -1/x और नीचे बनेगा -1/x²। ठीक है, अब इसके अंदर जब तुम जीरो पुट करोगे तो ये तुम्हें जीरो देगा। ठीक है, जीरो देगा तो ये वैल्यू आई है आपकी ln y की, ln y आपको मिला है 0, तो y क्या हो जाएगा, e की पावर 0 मतलब 1। तो हम लोगों को पता चल गया भाई, लिमिटिंग वैल्यू हमने निकाल ली, एग्जैक्ट तो निकली नहीं, हमने 1 निकाल ली इसकी लिमिटिंग वैल्यू, इस वजह से मैंने यहाँ 1 मार्क किया था। सेम आप लोग इन्फिनिटी वाले केस के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो खैर इतना अभी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से ही रखो तुम लोग, बस तुम्हें लॉजिक समझ आना चाहिए। राहुल बेटा क्लियर हो गया आपका लॉजिक? यस मैम। ठीक है चलो, अच्छा देखो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के लिए इतना ही था, कॉन्सेप्ट था, अब बाकी सारा क्वेश्चन पार्ट है। नेक्स्ट आपका क्या है कि अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे आपसे, जैसे कोई दो नंबर दे देगा, पूछ लेगा इनमें से बड़ा कौन सा, जैसे ये दे रखा है ई की पावर पाई बड़ा है या पाई की पावर ई बड़ा है। ठीक है, या फिर वो ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, देखो इस तरीके से नंबर दे देगा, इनमें से बताओ कौन सा बड़ा है। या फिर वो इस तरीके की इनइक्वालिटी दे देगा, बोलेगा कि शो करो भाई ये इससे बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हो। कैसे, देखो इस वाले में तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप है, नोट ही कर लो, जिनमें नंबर दे रखे होते हैं तुम्हें। ये पूछना चाह रहा है कि ई की पावर पाई बड़ा है या पाई की पावर ई बड़ा है। ई की पावर पाई मतलब 2.7 की पावर 3.14 बड़ा है, या फिर 3.14 की पावर 2.7 बड़ा है। तो ऐसे देखने में तो नहीं पता चल रहा, नहीं चल रहा, तो तुम लोग क्या करो, स्टेप 1 क्या करो, कोई भी मान लो अपनी तरफ से बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मान लो, बेशक तुम गलत मान रहे हो, तुम लोगों को तो अभी पता ही नहीं है कि बड़ा कौन सा है, तुम लोग गलत मान रहे हो तो भी चलेगा, कोई भी मान लो बड़ा। सपोज मैंने ये मान लिया कि ई की पावर पाई जो है पाई की पावर ई से बड़ा है। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करोगे, कोशिश करो कि, अब देखो यहाँ पे पाई और ई मिक्स लिखा हुआ है, कोशिश करो एक साइड में सिर्फ ई रहे, एक साइड में क्या रहे, पाई रहे। तो कैसे करोगे, अगर मैं पावर 1/पाई ई ले लूं दोनों तरफ, देखना एक बार, 1/पाई ई, तो क्या मेरा जो मैंने सोचा था बन जाएगा। देखो ये पाई से पाई कट जाएगा, ई की पावर ई बचेगा, यहाँ से ई कट जाएगा, पाई की पावर पाई, मतलब मैं सक्सेसफुल हूँ इस काम में कि एक तरफ ई है और एक तरफ पाई है, मिक्सचर नहीं है। ठीक है, स्टेप 3 आपको क्या करना है, अब एक तुम्हें फंक्शन एज्यूम करना है। फंक्शन तुम क्या मानोगे, अब तुम ये देखना कि मैंने ये क्यों माना है, ये क्यों माना है मैंने, क्योंकि जैसे ही अगर तुम इस फंक्शन में ई पुट करते हो तो क्या तुम्हें ये मिल जाएगा, ये मैंने ई 1/ई है ना, ये 1/पाई है, एफ ई, इस फंक्शन में ई पुट करोगे तो क्या तुम्हें ये चीज मिल गई, मिल गई। अगर इस फंक्शन में पाई पुट करोगे तो क्या तुम्हें ये वाली चीज मिल गई, मिल गई। ठीक है, इस वजह से मैंने ये फंक्शन माना है। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, मुझे चेक क्या करना है कि भाई एफ ई जो है बड़ा है एफ पाई से या फिर छोटा है एफ पाई से। तो मेरा काम बन जाएगा, अगर एफ ई को मैं चेक कर पाऊं एफ पाई से बड़ा है कि नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है एफ ई की वैल्यू ये है, पाई एफ पाई की वैल्यू ये है, तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, अब डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट का यूज होएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लो, जैसे तुम करते आए हो, क्रिटिकल पॉइंट्स देखो एक बार, देखो डेरिवेटिव लेने के लिए सपोज ये आपका y के इक्वल है, ये एफ एक्स था। ठीक है, तो ln y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x ln x। ठीक है, तो y डैश अपॉन y क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1 माइनस ln x अपॉन में x²। ठीक है, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू क्या निकल जाएगी, y इंटू 1 माइनस ln x अपॉन में x²। अब मेरे को एक बार बताना कि ऑब्वियस सी बात है y तुम्हारा ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही, अभी मैंने रीजन बताया था पीछे, इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, अभी तुम अगर x की जगह e पुट कर दोगे बन जाएगी बात। अच्छा डोमेन तुम्हें पता है यहाँ पर क्या है, इस वाले केस में भाई मैंने y को ये माना, तो ऑब्वियस सी बात है डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0, पीछे बताया था मैंने। तो देखो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट, वैसे अगर नॉर्मली देखते तो 0 भी आ रहा था, लेकिन अब हम लोगों को पता है इस केस में हमारा डोमेन ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम लोगों को 0 का डिस्कस ही नहीं करना ना, तो इस वजह से लेने की जरूरत नहीं है।
तो y डैश आपका आया है y इंटू में 1 प्लस ln x अपॉन में x स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट तुमने बताया है e, क्योंकि जैसे ही तुम e नहीं सॉरी माइनस है क्या इधर, इधर माइनस है हाँ, जैसे ही e पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ln e 1 होता है तो 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट हो गया e, ठीक है। सपोज ये 0 है, 0 से पीछे है, 0 पे तो मुझे देखना ही नहीं है, आगे ही आगे देखना है। तो बताओ अब e से बड़ी वैल्यू लोगे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर लोगे तो नेगेटिव मिलेगा भाई, यहाँ ई स्क्वायर लोगे Yes, ma'am. तो 1 माइनस ln ई स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 ये नेगेटिव देगा आपको, और ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, स्क्वायर है तो सब कुछ पॉजिटिव है, एक नेगेटिव आ गया ब्रैकेट से तो ओवरऑल आपको नेगेटिव मिलेगा, ये आपको क्या मिल जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका ग्राफ किस तरीके का बना, पहले ये बढ़ रहा है और फिर ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या था इसने, आप लोगों को ये देखना था भाई एफ ई इज ग्रेटर देन एफ पाई आ रहा है क्या आपका, या लेस देन आ रहा है। एक बात बताओ, एफ ई पर वैल्यू मुझे यहां मिलेगी, ई होता है 2.7 समथिंग, ठीक है, और पाई होता है 3.14, मतलब 3.14 इससे तो कहीं आगे ही होएगा। अच्छा इस पर वैल्यू मुझे कहां मिल रही है, यहां मिल रही है, तो मेरे को एक बात बताओ एफ ई बड़ा है या एफ पाई बड़ा है। फंक्शन की वैल्यू ई पॉइंट पर, हाँ ई पॉइंट पर बड़ी मिल रही है, 3.14 पर तुम्हें दिख रहा है कि भाई 3.14 पर ये छोटी वैल्यू होगी ना, देखो नीचे आ गया, छोटी वैल्यू होगी तो ऑब्वियस सी बात है एफ ई जो है एफ पाई से बड़ा है, दैट मीन्स एफ ई क्या था, ई की पावर 1 बाई ई, और एफ पाई था पाई की पावर 1 बाई पाई। इसका मतलब ये चीज इससे बड़ी है। अब तुम क्या करोगे अपने क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए, जो तुमने पिछली बार किया था उसका उल्टा कर दो। तुमने पिछली बार क्या किया था, 1 बाय पाई ई से मल्टीप्लाई किया था, मतलब पावर ले ली थी दोनों तरफ, इस बार पाई ई ले लो, पाई ई लोगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा 1 बाय ई, पाई ई ग्रेटर देन ये पाई है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर बी, ई की पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई की पावर ई। आ गया क्वेश्चन समझ किस तरीके से किया है, क्या तो यूज हुआ है हमारा डेरिवेटिव का, क्लियर है, ठीक है। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। Yes, ma'am. अब मान लो ये दे रखा है आपको, ये भी कर सकते हो, ये तुम खुद ट्राई करके देखना, ठीक है। कुछ नहीं है, शुरू में क्या करोगे कि दोनों में से कोई भी बड़ा मान लो, उसके बाद तुम लोगों को फंक्शन मानना है, मतलब फंक्शन मानोगे खुद ट्राई करके देखना, आ जाएगा, सेम ही है, बस यहाँ पे नंबर्स को चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया इन्होंने। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होना है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। क्या कह रहा है, शो दैट दिस इज ग्रेटर देन दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, जो भी पड़ा है राइट में सब कुछ लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो जब इसको लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो ये आएगा इस ग्रेट, बस इतना ही मानो, इसको फंक्शन मान लो कोई ना कोई, सारा कुछ लेफ्ट में शिफ्ट करके इसको कोई फंक्शन मान लो, ठीक है। सपोज एफ एक्स ये है, तो बेसिकली मेरे को एक बात बताओ, मुझे ये प्रूव करना है एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 मैं प्रूव कर दूंगी तो मेरे को पता चल जाएगा भाई ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या लिख दूंगी, इन दोनों को उधर ले जाऊंगी, मेरी ये चीज आ जाएगी, बताओ आ जाएगी, ठीक है। तो मेरा फोकस अब किस पे रहेगा कि एफ एक्स मेरे को क्या करना है, ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके लिए अब क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या बनेगा देखो, ln 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, यही बनेगा। अब तुम एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये बनेगा। अब इसको ओपन कर लो तो ये बेसिकली माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में प्लस आ जाएगा ना, माइनस माइनस, तो ये बन गया आपका। अब आपको एक्स की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी लेनी है, तो 0 टू इन्फिनिटी ये चीज क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी में ये चीज जो भी है पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया, एफ डैश एक्स क्या है आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा ए, इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एफ जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे ही तो निकालते थे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0।
अच्छा, अब तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, अब कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर आपका x1 है, इधर आपका x2 है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी f(x1) है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी f(x2) है। इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो अगर x1 आपका लेस देन है x2 से, x1 लेस देन है x2 से, तो क्या fx1 भी लेस देन है fx2 से? बताओ, है कि नहीं है? इसका मतलब x1 x2 से छोटा था, तो जब फंक्शन की वैल्यू चेक की उस पर, तो वो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका बदला नहीं। अब इसी में मैं डिक्रीजिंग फंक्शन ले लूं, तो ये x1 है, ये x2 है, fx1 पे आएगा f, मतलब इसके कोरिस्पॉन्डिंग fx1 मिलेगा, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा? fx2। अब मैं कह रही हूँ x1 लेस देन x2 है, तो fx1 जो है क्या ग्रेटर देन fx2 है? दिख रहा है तुम्हें fx1 बड़ा है fx2 से? इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हो रहा, सेम है, लेकिन जब आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो रहा है? बदल रहा है। देखो यहाँ लेस देन था, इधर ग्रेटर देन हो गया, यहाँ सेम है दोनों में, ठीक है? तो ये यहाँ कैसे यूज होगा? अब तुम्हें पता चल गया f जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है? x जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो एक बात बताओ, fx और f0 में साइन सेम रहेगा या बदल जाएगा? f इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता ही जा रहा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहता है, सेम ही रहेगा। fx इज ग्रेटर देन f0 आ गया, f0 कैलकुलेट कर लो। f0 कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके अंदर 0 पुट करो, log 1 माइनस 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा? ये 0 ही आएगा। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया? fx इज ग्रेटर देन 0। क्या मुझे यही प्रूव करना था? fx इज ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है? क्लियर है? समझ आया क्या किया मैंने? ठीक है, चलूं आगे। इसी तरीके से आप ये वाला कर सकते हो। अब देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पीछे वाले में आपको ये इनइक्वालिटी प्रूव कर दी थी, इसमें इन्होंने ये इनइक्वालिटी दे रखी है आपको। जो ये इंटरवल दे रखा था ना पिछले वाले में, ये इंटरवल कैलकुलेट करना है इस बार, ये इंटरवल कैलकुलेट करना है, दे नहीं रखा उन्होंने। क्या करोगे? काम तो अभी भी वही करना है, सारे को लेफ्ट में शिफ्ट करो, इसको फंक्शन मान लो, माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन, तो लगाना नहीं होता, फंक्शन मान लिया। इसके बाद क्या करते हो आप? इसका एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बताओ? कैलकुलेट करो एफ डैश एक्स, बताओ मुझे क्या आ रहा है? बेटा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कर भी रहे हो कि नहीं तुम? जब कैलकुलेट करोगे ना तो ये आएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब आपको यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? 0 ही होएगा बस, और कोई भी है? और कोई नहीं है, ठीक है, एक 0 ही होएगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज और देखो, यहाँ पे ये जो चीज है लॉग में डली हुई है, तो तुम लोगों को पता है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब x हमेशा ग्रेटर देन -1 हो गया, मतलब हमें जो भी कुछ करना है ना, वो x ग्रेटर देन -1 के लिए करना है, ठीक है? अब देखो यहाँ -1 है, इधर आपका 0 है, और ये आगे आपका इंफिनिटी है, ठीक है? अब एक बात बताओ कि -1 से पीछे तो हम लोगों को देखना ही नहीं है। -1 to 0 अगर मैं x ले रही हूँ, तो यहाँ क्या है? x लेस देन 0 है, ऑब्वियस सी बात है। -1 to 0 x लेस देन 0 है, ठीक है?
अगर यहाँ लेस देन 0 है तो आपका fx और f0 में क्या रिलेशन आएगा, सोच के बताओ भाई। अगर आप x को कोई 0 से छोटी वैल्यू ले रहे हो तो f डैश x कैसा बन रहा है आपका, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव जब बनता है तो तुम लोगों को पता है जब x लेस देन 0, अगर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 टू इंफिनिटी आप देख रहे हो, यहाँ x क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 अगर तुम इसमें डालोगे तो f डैश x कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मिलेगा मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब अगर x बड़ा है 0 से तो fx भी क्या होएगा आपका, ग्रेटर देन f0। दोनों में ही आपको ये मिल रहा है भाई, -1 to 0 में भी आपकी ये कंडीशन मिल रही है आपको, fx इज ग्रेटर देन f0। और दूसरी क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी में भी आपको क्या मिल रहा है, fx इज ग्रेटर देन f0। देखो मेरे को क्या यही चाहिए थी क्या, fx इज ग्रेटर देन f0। अगर मैं fx इज ग्रेटर देन f0 रखूंगी तो मेरा यही निकल आएगा, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों इंटरवल्स में ये चीज सेटिस्फाई हो रही है और हम लोगों को वही सेट ऑफ वैल्यूज निकालना था x का जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, कि सेट ऑफ वैल्यू क्या आ गई x की, यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इस इंटरवल में मैंने देख लिया x लेस देन 0 में भी मेरा fx जो है बड़ा आ रहा है f0 से, और x ग्रेटर देन 0 में भी मेरा fx इज ग्रेटर देन f0 आ रहा है। मतलब देखो आपका ये आ गया fx इज ग्रेटर देन f0। f0 कैलकुलेट करो एक बार, f0 कैसे निकालोगे, यहाँ 0 पुट करोगे x की जगह तो 0 बनेगा। यहाँ से आपको क्या मिल गया, fx इज ग्रेटर देन 0। fx ग्रेटर देन 0 है मतलब ये चीज तुमने दिखा दी ग्रेटर देन 0 है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो तुम्हारा यही रिजल्ट बन जाएगा ना। इसका मतलब ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को। इसका मतलब x का इंटरवल क्या हो गया आपका, -1 to 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है बेटा क्वेश्चन, यस ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा तुम लोगों को। अब देखो ये वाला पार्ट तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पीछे, यही तो है, इसमें उल्टा करके लिखा हुआ है, देखना एक बार। ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन ये है, और इन्होंने अब ये पीछे कर दिया, ये आगे कर दिया। बात एक ही है, पीछे वाले में इन्होंने ऐसे लिखा हुआ था, क्या फर्क पड़ता है, ये और ये सेम ही तो है ना। ये वाला पार्ट आपको सिर्फ इसमें, ये वाला पार्ट तो आपको सेम पीछे वाले की तरह प्रूव करना है, ये वाला प्रूव करना है बस बेसिकली आपको। 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, सब कुछ लेफ्ट में ले जाओ और फंक्शन मान लो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो एफ डैश एक्स आएगा -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। अच्छा यहाँ पर भी तुम लोग एक बार एक चीज देख लो, इसके अंदर डोमेन मतलब 1 प्लस एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से x की ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी पक्के से, मतलब -1 से पीछे तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है। वैसे भी इन्होंने दे ही रखा है कि आपको x ग्रेटर देन 0 के लिए ही देखना है, ठीक है। बट फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए भाई, यहाँ मैं वैसे भी नहीं डाल सकती -1 से नीचे, ठीक है। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स एक ही आ रहा है, 0 और -1 से पीछे आप देख नहीं सकते, बेसिकली आप 0 से पीछे ही नहीं देख सकते, ठीक है। आप इसको, आपको इससे बड़ा बड़ा ही देखना है। बताओ एक बार, 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ लोगे आप तो कैसा सीन बनेगा, नेगेटिव बनेगा पक्के से। 0 से बड़ी 1 ले लो, 1 ले लोगे तो ऊपर माइनस साइन है, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब तुम्हें क्या पता चल गया, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है 0 के आगे, क्योंकि एफ डैश एक्स आपका क्या आ रहा है वहां पर, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब यहाँ के लिए अगर मैं बोल रही हूँ x ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स जो है पक्के से f0 से कम आएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा। f0 क्या हो जाएगा, इसके अंदर 0 पुट करो तो 0 ही बनेगा। इसका मतलब तुमने क्या दिखा दिया, फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स इज लेस देन 0। एफ एक्स क्या था आपका, ये माना था आपने, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज लेस देन 0, ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज लेस देन एक्स, ठीक है। यही प्रूव करना था। ये वाला पार्ट तो आप खुद कर सकते हो, पीछे आपने प्रूव किया है, और ये वाला मैंने प्रूव कर ही दिया, तो अब कंबाइन करके लिख सकते हो। बताओ कोई समस्या इसमें, चलिए नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देखो, देखो जब ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो तुम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ के आए हो एक कॉन्सेप्ट, भाई am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm होता है, hm वाले पढ़ के आए हो ना।
या तो तुम्हारे दिमाग में वो चमकने चाहिए भाई हाँ मैं ये वाले कॉन्सेप्ट लगा के प्रूव कर सकता हूँ। अगर ये नहीं चमक रहा तो तुम्हें सेकंड में क्या ध्यान आना चाहिए, जो ये डेरिवेटिव वाले हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ये वाला। अब ये देख के तुम्हें लग रहा है इसमें एम जी एम यूज करके कर लोगे कुछ, नहीं कर पाओगे ना। तो आप लोगों को क्या पता चल गया, आप लोगों को डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब डेरिवेटिव में क्या था, सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस में सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी तक तो पीछे हम लोग क्या देख रहे थे कि भाई हमें पता चल रहा था ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब यहाँ नहीं तुम लोग एग्जैक्टली इसको देख पाओगे, राइट, नहीं देख पाओगे कि क्या बनेगा ये, ठीक है। भाई इतना तो तुम लोगों को आइडिया है कि पॉजिटिव बनेगा, लेकिन ये किस तरीके से बनेगा वो कोई समझा सकता है। यहाँ पर तुम एम जी एम वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। देखो ये क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ cos x प्लस cos x, और ये तो तुम्हारा सेकेंड स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगी 1 प्लस cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत है। अब ये 3 नंबर लेके चलो, मतलब ये 3 टर्म्स लेके चलो। अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करती हूँ, तुम लोगों को पता है अरिथमेटिक मीन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो लिख सकती हूँ यहाँ पर cos x प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू cos x इंटू cos x इंटू 1 बाय cos स्क्वायर x की पावर 1 बाय 3। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, जब 1 ही बचेगा। तो यहां से तुम्हें क्या पता चल गया, cos x प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इसको उधर शिफ्ट मार दो, या फिर नहीं भी मारना चाहते ना तो तुम यहाँ से देख लो, तुम लोगों को दिख ही गया होगा, शिफ्ट भी मत मारो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब तुम कंबाइन करके लिख दो, ये 2 cos x है प्लस 1 बाय cos स्क्वायर एक्स को तुम लिख दो सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मतलब तुम्हें ये पता चल गया ये जो चीज लिखी हुई है ना 3 से बड़ी है। तो एक बात बताओ, ये 3 से बड़ी है, उसमें से तुम 3 माइनस कर रहे हो, तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है दैट मीन्स जो एफ है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो तुम्हें क्या पता चल गया यहाँ से, अगर x बड़ा है 0 से तो मैं लिख सकती हूँ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ 0, ठीक है। एफ 0 क्या हो जाएगा, 0 पुट करो इसमें, ये भी 0 ये भी 0 0 0 0 ही हो गया। तो यहाँ से मुझे पता चल गया एफ एक्स जो है बड़ा है 0 से, ठीक है। अगर एफ एक्स बड़ा है 0 से तो तुम्हें क्या पता चल गया, 2 sin x प्लस tan x इक्वल टू ले लो, देखो यहाँ इक्वल टू ले रखे ना, आप ले सकते हो, प्लस tan x माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको उधर भेज देना, तो क्या यही प्रूव हो जाएगा जो तुम्हें करना था, बताओ हो जाएगा। यस मैम। किसी को डाउट है बेटा इसमें, बस एक ये वाला एक्स्ट्रा यूज किया है अपने इसमें कॉन्सेप्ट। बाकी तो पिछले 3 क्वेश्चंस में जो किया वही किया कि एफ डैश एक्स आप देखो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, फिर जो इंटरवल देगा भाई हमें ग्रेटर देन 0 के लिए देखना है, तो हमने लोगों ने देख लिया भाई ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए अगर इंक्रीजिंग है तो फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे तो वो चीज भी आपकी मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। तो वहां से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, ठीक है। एक खुद ट्राई करो, एक बार ये वाला ट्राई करो, मेरे को आंसर बताओ इसका, प्रूव करना है वैसे तो, कैसे करोगे। इसमें तो तुम लोगों को सब कुछ लेफ्ट में करके दे ही रखा है इन्होंने। एफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो, एफ डैश एक्स निकालते हो, क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, अच्छा ई की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, तो ओवरऑल ये बन जाएगा -2, ठीक है। एक बात बताओ, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बेटा तुम x से 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पुट करोगे तो हमेशा पॉजिटिव है। e की पावर माइनस एक्स को मैं 1 बाई ई की पावर एक्स लिख के सॉल्व कर दूंगी, ये भी हमेशा मेरे को पॉजिटिव आंसर देगा, और -2 ये भी देगा पॉजिटिव, बेशक पुट यस करके मैम। देख लो।
ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। अगर देखो ऐसे नहीं पता चल रहा, देखो देखो ऐसे मत करो फिर, अब पीछे जो कॉन्सेप्ट यूज करके आया ना वही वाला कर लो, am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm। ठीक है, अब दो नंबर्स में कौन से ले लेती हूँ, ये वाले ले लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे पता चल गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू e की पावर x इंटू में e की पावर माइनस एक्स की पावर 1/2। यहाँ से मुझे पता चल गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, दैट मीन्स ये जो पार्ट है ये ग्रेटर देन 2 है, उसमें से -2 करोगे ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका मतलब तुमने ये बता दिया कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स f क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो fx जो है वो ग्रेटर देन f0 होगा। ठीक है, अब f0 कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो 0, तो e0 1 1 1 ये सब 0 हो जाएगा, e की पावर 0 माइनस e की पावर -0 तो 0 ही है, -2 इंटू में 0, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो यहां से तुम्हें क्या पता चल गया, fx जो है वो ग्रेटर देन 0 है। fx क्या माना था, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आ गया e की पावर माइनस एक्स। अच्छा यही प्रूव करना था, लेफ्ट में ही रखना था सारा। बताओ आ गया, ये तो तुम लोगों को डायरेक्टली चमक जाना चाहिए था, यहाँ पर तुम am ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। सेम है पीछे वाले की तरह, बल्कि इजी है पीछे वाले से, कर लोगे बेटा। यस मैम। ज्यादा हो रहा है क्या, यस मैम। ज्यादा हो रहा पे बोल रहा है यस मैम या कर लोगे पे बोल रहा है, इस पे बोला है ये बताओ। एक क्वेश्चन और करा दो फिर। यस मैम। देखो ये आसान है क्वेश्चन, शो दैट द इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक रूट इन 1 to 2। यूनिक रूट का मतलब समझते हो भाई, अगर मान लो इस तरीके से कोई ग्राफ बना हुआ है तो इसके दो रूट्स हैं, दो रूट्स है मतलब ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इसने बोला है कि यूनिक रूट है इसका जो भी है इक्वेशन, इसका मतलब 1 से 2 के बीच में ये ग्राफ एक बार इस एक्सिस को कट कर रहा है ना, तभी तो ये बोल रहा है कि इसका यूनिक रूट है। ठीक है, तो ये हमें दिखाना है, ये एक बार ही कट कर रहा होगा। तो देखो इसमें भी सेम आपको क्या करना है, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, एक्स की पावर 5 माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो, 5x की पावर 4 माइनस 3। ठीक है, अब 1 से 2 के लिए ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये वैसे भी पॉजिटिव है, 4 है पावर, है कि नहीं है। इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, एफ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर एफ इंक्रीजिंग है तो इतनी चीज तुम लोगों को समझ आई। चलो इंक्रीजिंग भी है, एक काम करो तुम लोग इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू भी निकाल लो। f1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 1 कितना आ गया, -3। ठीक है, और f2 क्या आ जाएगा, कितना आ रहा है देखो, 32 माइनस, ये बनेगा 20 का। -4 होगा ना, -4। यहाँ पर बनेगा 1 माइनस 3 माइनस 1, हाँ ये कट गया ना -3। ठीक है, f1 पे वैल्यू -3, f2 पे वैल्यू 25। एक बार ध्यान से देखो, यहाँ कहीं 1 था तुम्हारा, इधर कहीं 2 था। ठीक है, 1 पे वैल्यू है -3, इसका मतलब यहाँ कहीं ये कहीं वैल्यू है। ठीक है, 2 पे वैल्यू क्या आ रही है 25, मतलब इधर कहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। यस दिख गया मैम। तुम लोगों को, 1 से 2 में एक एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इस इक्वेशन का एक यूनिक रूट है इन इंटरवल 1 to 2। ठीक है, यही आपको दिखाना था। क्लियर है, आसान था ये वाला क्वेश्चन तो। यस मैम। ठीक है, चलो अब ज्यादा हो जाएगा आई थिंक, मुझे और नहीं कराना चाहिए। दो क्वेश्चन है वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। देखो आज हमने क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। एक तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें मत कंफ्यूज होना, ये वही चीज लिखी हुई है हम लोगों ने जो निकाली है। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रखी है और एंड पॉइंट्स पे बोल रहा है इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए क्या करोगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स
फंक्शन में डाल दो, वैल्यू चेक कर लो। एंड पॉइंट्स भी क्या करो, फंक्शन में डाल दो, चेक कर लो। जिस पर सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, वो जो ज्यादा वैल्यू आ रही है उसको क्या बोल दोगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको क्या बोल दोगे, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो ग्लोबल ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आपकी ग्लोबल मैक्सिमम पे आ सकती है, ग्लोबल मैक्सिमम पे आ सकती है और एंड पॉइंट पे आ सकती है। ठीक है, सेम आपका क्या है, मिनिमम लीस्ट वैल्यू के लिए है, जो लीस्ट वैल्यू है वो भी ग्लोबल मिनिमम पे आ सकती है या फिर एंड पॉइंट पे। उसके बाद मैंने तुम लोगों को एक ये ग्राफ बताया था, भाई इसमें अगर यहाँ ओपन सर्कल है तो तुम लोगों को यहाँ कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं मिलती, मतलब एग्जैक्टली तुम्हें पता नहीं ना भाई 4 से कितनी बड़ी है। ठीक है, तो तुम लोग इसमें नॉट डिफाइंड आंसर देते हो। फिर मैंने तुम लोगों को ये एग्जांपल दिया था, इसमें ग्राफ प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो तुम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर तुम लोग ना तो मिनिमम वैल्यू बता पा रहे हो ना ही मैक्सिमम वैल्यू, तो ऐसी केस में आपको आंसर क्या देना है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर मैंने तुम लोगों को बताया था ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां तुम्हें इंटरवल दिया नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप देख लेना फंक्शन का डोमेन क्या है। ठीक है, वहां पर आप खुद अपना मेंशन कर लेना डोमेन। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि यहाँ पे आपको इसका डोमेन पता होना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन 0 क्यों है, यहाँ पर मैंने रीजन दे दिया था भाई, आपका कॉम्प्लेक्स में जा रहा था। ठीक है, और इन क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर मेथड है, इसमें जिनमें नंबर दे रखे होते हैं उसमें तो आपको क्या करना होता है, स्टेप 1 यही है कि आप मान लो भाई ये वाला नंबर बड़ा है, उसके बाद आप कुछ ऐसे कोशिश करो कि एक तरफ आपका सिमिलर सा चीज बच जाए, मतलब यहाँ ई में ही रह जाए कुछ और यहाँ पाई पाई में ही रह जाए, तो तुमने पावर ले ली थी 1/पाई। नेक्स्ट में तुमने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया था। ठीक है, फंक्शन इस तरीके का एज्यूम किया था कि तुम इस ई को इसमें पुट करे तो तुम्हारा यही निकल के आ रहा था, और एफ पाई पुट करे तो तुम्हारा ये निकल के आ रहा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज किया था, भाई डेरिवेटिव करके हम लोगों ने देख लिया कि जो एफ ई है वो एफ पाई से बड़ा है, और फिर हम लोगों ने अपना प्रूव कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप का किया है जिसमें आपको सब कुछ लेफ्ट में शिफ्ट करना है, वहां पर आपको एफ डैश एक्स निकालना है, जो इंटरवल दे रखा है। इसमें कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट बताया था वो यही था कि भाई अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x1 अगर x2 से छोटा है तो आपका fx1 भी छोटा होएगा fx2 से, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है उसके अंदर क्या होता है, अगर x1 x2 से छोटा है, ठीक है, अगर x1 x2 से छोटा है तो जो fx1 है वो क्या हो जाएगा, fx2 से बड़ा हो जाएगा, वहां पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, मोटा मोटा सा मैंने रिवाइज करवा दिया, बाकी तुम अभी प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अच्छा, तुम लोग मॉड्यूल प्रैक्टिस कर रहे हो क्या?